Hello everyone. Today we are going to learn Project Management and Entrepreneurship KHU 702, KHU 802, Unit 1 Entrepreneurship according to the AKTU syllabus. So first question is, what is an entrepreneur? An entrepreneur is a person who identifies a business opportunity, takes financial and personal risk, and organizes resources to create and grow a venture aiming to earn profits and drive innovation. तो एंटरप्रेन्योर हमारा एक इंडिविजुअल होता है जिसको अगर कोई भी आइडिया नया जनरेट होता है या उसे किसी आइडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो जो भी उस आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन में रिस्क आते हैं या चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करता है और उसके बाद उससे ही अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करता है और ये आइडिया अगर यूनिक हो तो ही में ड्राइव इनोवेशन. So what are the characteristics of an entrepreneur? So ये these are the characteristics that should be in an entrepreneur. First, he should be innovative. मतलब वो हमारे नए आइडियाज को यूनिक आइडियाज को टेबल के ऊपर लेकर आए जो हमारी लाइफ को इजियर बनाने में हमारी हेल्प कर सके. Then he should be a risk taker. मतलब वो फाइनेंशियल और पर्सनल रिस्क ले सके और चैलेंजेस को फेस कर सके. Then he should be visionary. मतलब उसके बिजनेस का उसे एक क्लियर गोल पता हो और उस गोल तक कैसे पहुंचना है उसे वो पता हो. So that is a person that is visionary. Then ही शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. मतलब उसके इनर गोल्स होने चाहिए कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है और ये मैं करके रहूंगा. देन ही शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज. मतलब वो दूसरों को गाइड कर सके, इंस्पायर कर सके, उनकी मिस्टेक्स को सही तरीके से करेक्ट कर सके. दोज कम इन द लीडरशिप क्वालिटीज. देन ही शुड बी रेजिलियंट. मतलब अगर कोई सेटबैक, अब अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई चैलेंज नहीं आएगा. तो जो भी सेटबैक आए वो उससे उसे इतना फर्क ना पड़े और वो फिर भी ट्राई करता रहे. सो दैट इज अ रेजिलियंट पर्सन. देन ही शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर. मतलब वो हमारे डिसीजंस को जल्दी ले पाए और अच्छे से ले पाए. देन ही शुड बी अपॉर्चुनिटी सीकर. मतलब अगर उसे मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो अपना खुद का उससे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और वो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेता है, देन ही इज अ पर्सन हु इज एन अपॉर्चुनिटी सीकर. देन ही शुड बी अडेप्टेबल. मतलब जितने भी मार्केट इंडस्ट्री में जितने भी चेंजेस आते हैं वो उनसे जल्दी से रिकवर कर सके और उनके लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सके और उन चेंजेस से अच्छे से अडेप्ट कर सके. देन ही शुड बी परसिस्टेंट. मतलब डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो भी वो फेस कर रहा है उसके बावजूद वो अपने बिजनेस की तरफ ग्रोथ करता रहे, उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहे, उसको चलाता रहे. देन व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? So, entrepreneurship is the act of creating, developing, and managing a business venture to make a profit by taking risk and innovating solutions to meet the market demands and solve the problems. So, entrepreneurship कुछ नहीं होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक आइडिया को जनरेट करते हैं, उसको अच्छे से डेवलप करते हैं और उससे एक बिजनेस बनाते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं. और उस पूरे प्रोसेस के अंदर जितने भी हमारे चैलेंजेस या रिस्क आते हैं उसको हम अपने ऊपर लेते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर और उससे हम जनरेट करते हैं हमारे प्रॉफिट्स. यही इसके मेन पार्ट्स हैं. हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और मैनेज करते हैं हमारे बिजनेस वेंचर को. हम सारे रिस्क और चैलेंजेस को लेते हैं और उससे हम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं. ये हमारा इनोवेटिव सोल्यूशन हो सकता है जो हमारी मार्केट डिमांड को मीट करे और हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. दैट्स इट. Then what are the characteristics of entrepreneurship? So these are the characteristics. ये हमारे बहुत सिमिलर है हमारे एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स से. सो हमारा इनोवेशन मतलब हमारे न्यू यूनिक आइडियाज आए, प्रोडक्ट्स आए, सर्विसेज आए. रिस्क टेकिंग मतलब हम चैलेंजेस और रिस्क को ले सके और हमारे गोल्स को अचीव कर सके. प्रोएक्टिवनेस मतलब जो हमारी फ्यूचर नीड्स होने वाली हैं या हमारे कस्टमर की नीड्स होने वाली हैं हमसे, या फिर हमारे फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे बिजनेस के इम्प्लीमेंटेशन में जिसको हम पहले से सोच के रखें, जिसके बारे में हम अभी से सोल्यूशंस निकाल के रखें. तो वो होता है एंटिसिपेटिंग एंड एक्टिंग ऑन फ्यूचर नीड्स. ठीक है, वो होता है प्रोएक्टिवनेस. देन विजन एंड गोल ओरिएंटेशन. हमारा एक क्लियर विजन हो और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हो. देन रिसोर्स मैनेजमेंट. हमारे जो बिजनेस प्लान में जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज टाइम, वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, वेदर इट इज हमारे गुड्स सप्लाई वगैरह, वो सबको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सब आता है हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. देन अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन. ऐसा होगा कि हमारे मार्केट में हमें डे टू डे लाइफ में हमें बहुत चीजें दिखती हैं जिनकी जिनमें से एक एंटरप्रेन्योर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है. ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना. ऐसा हो सकता है कि हम सब उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लेकिन हम उसे एज अ बिजनेस प्लान नहीं देख रहे हैं. सो वो उस अपॉर्चुनिटी को देखे और उसके हिसाब से अपना एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस या जर्नी स्टार्ट करे. दैट इज एन एंटरप्रेन्योर. देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी.
जैसे हमारे मार्केट्स में जो भी चेंज आ रहे हैं, हमारा प्राइस अप डाउन हो रहा है, टैक्सेस वगैरह, उसके हिसाब से हम अडेप्ट कर पाए, या फिर ऐसा हो पा रहा है जैसे हम आजकल मेकअप ब्रांड्स में इंक्लूसिविटी बहुत आ रही है, तो उस हिसाब से अब मेकअप ब्रांड्स अपनी खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उन शेड्स में, तो वो अडेप्ट कर रहे हैं उन चैलेंजेस के ऊपर। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो हमारा जो बिजनेस है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और कंट्रीब्यूट करे हमारी जीडीपी के अंदर। देन वैल्यू क्रिएशन, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर और सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू दे, उनके लिए यूजेबल हो, उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, सो दैट कम्स अंडर वैल्यू क्रिएशन। Then what are the phases of entrepreneurship development? So these are the main phases. Then first is innovation phase, मतलब जब हमें आइडिया को जनरेट करें और एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें। अब हमें कुछ नहीं पता है, अभी हमारे पास एक रॉ आइडिया है, यार ये मेरे को करना है क्योंकि ये शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को नहीं होती, बहुत लोगों को होती है। सो दैट इज इनोवेशन फेज। उसके बाद प्लानिंग फेज, हम एक बिजनेस प्लान क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से हम सोचेंगे क्या ये हम कर सकते हैं, फिर इसमें कितने रिसोर्सेस लगेंगे, फिर उन सब का हम एक डेटा निकालेंगे और फिर हमें लगता है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। देन कम द इम्प्लीमेंटेशन फेज, मतलब हम जब उस चीज को लॉन्च कर देते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं। देन एक ग्रोथ फेज आता है। ऐसा कई बार होता है कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा बाद में शुरू होती है और हमारा बिजनेस बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। सो ग्रोथ फेज इज जब हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा हो और मार्केट रीच से मिल रही हो और हमें कस्टमर्स का और भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो और हम अपने कस्टमर्स की रीच बढ़ा पा रहे हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हो। देन मेच्योरिटी फेज आ जाता है जब हमारी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है लगभग, और हम अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, या हमारी जो हम एक कह देते हैं हमारा सक्सेस पॉइंट आ गया है हमारे उस जर्नी के अंदर। सो दीज आर द फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देन कम्स द नीड एंड द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमें क्या नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसका स्कोप क्या है। तो उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या होता है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, कि हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, अब हमें 10 HR चाहिए, ठीक है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए 100, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर हम जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री का तो वो भी रिड्यूस होगा उससे, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारी कंपनी अच्छी चलेगी, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अच्छी चलेगी, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। फिर इनोवेशन, मतलब हमारे नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, हम कुछ इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं नए, जो हमारी मार्केट की डिमांड को मीट करेंगी। देन वेल्थ क्रिएशन, हमारी पर्सनल और नेशनल वेल्थ इंक्रीज होगी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ही आ जाता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे जितने भी लोकल रिसोर्सेस हैं, जितनी भी हमारी स्किल्स हैं, और जितना भी हमारा मैन पावर है, लेबर है, उन सबको हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स है उन सबको हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन रीजनल डेवलपमेंट, अब अगर हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमारे रीजन में कुछ ग्रोथ होगी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो ये सारा हमारा डेवलपमेंट की तरफ हमें ले जा रहा है, ठीक है। तो ये अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर भी हमारा रीजनल डेवलपमेंट करता है। देन स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अक्रॉस ऑल द सेक्टर, मतलब जितने भी हमारे सेक्टर हैं, बीट एग्रीकल्चर, बीट मेडिकल फील्ड, बीट टेक्नोलॉजिकल फील्ड, ठीक है, जितना भी हमारा सेक्टर्स है वो सारे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं। हमारे फिर स्टार्टअप्स हो गए, एमएसएमईज हो गए, जो हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट करते हैं, वो सारे भी हमारे स्कोप में आ जाते हैं, ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। देन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबको मीट करते हैं। देन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जैसे कि काफी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमारा हेल्प करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के चीजों में, ठीक है, और उन्हीं से आजकल लोग बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सो दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। देन कम्स द डिजिटल एंड टेक बेस्ड वेंचर्स, जितने भी हमारे, जैसे हमारा बोट सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल वेंचर्स है वो सब आ गए, वो नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे वो हमारा मार्केट बढ़ रहा है, फिनटेक हो, एडटेक हो, वो सब। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो हमारा स्टार्ट करता है, मैनेज करता है हमारे बिजनेस को, ठीक है।
एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स एंड मैनेजेस अ बिजनेस वेंचर। फिर जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जैसे अगर मैं एक ओनर हूँ कंपनी की, मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो मैं ही सारे उसके चैलेंजेस फेस करूंगी, मेरे ऊपर ही सारे रिस्क आएंगे, बीट फाइनेंशियल बीट पर्सनल। ठीक है। और मैं ही एक्ट करूंगी एक डिसीजन मेकर की तरह, एक्ट एज अ डिसीजन मेकर, इनोवेटर एंड अ लीडर। ठीक है, मैं इनोवेशन लेकर आऊंगी और मैं लीडर की तरह एक्ट करूंगी, मैं ही सारे डिसीजंस लूंगी। देन फोकस इज ऑन क्रिएटिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस। तो मेरा जो फोकस होगा कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, मैं सक्सेसफुल बनाऊं। ठीक है। तो इट कम्स अंडर कि हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं और फिर उसको ग्रो कैसे करा रहे हैं, तो वो ड्यूटी होती है हमारे एंटरप्रेन्योर की। उसके बाद ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिसोर्सेज एंड बिल्डिंग अ टीम। अब अगर मेरी कंपनी है, तो फिर मैं ही सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं, बीट टाइम, बीट मैन पावर, बीट एनीथिंग, गुड्स हो गया, हमारा सप्लाई हो गया, ठीक है, उन सबको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, मैं करूंगी। और उनके अराउंड मैं जो टीम बनाऊंगी, वो मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी। एग्जाम्पल्स, इलॉन मस्क, रितेश अग्रवाल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाया है। देन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा प्रोसेस होता है, वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है। कोई आइडेंटिफाइबल पर्सन नहीं है, वो एक प्रोसेस होता है डेवलप करने का, लॉन्च करने का, रन करने का एक बिजनेस को। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस इज is entrepreneurship. Then it involves planning, organizing and managing the business activities. हमें प्लान करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर हमारी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्विंग मार्केट प्रॉब्लम्स। मतलब हम अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनके बाद उनके सॉल्यूशंस को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। देन फोकस इज ऑन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड वैल्यू क्रिएशन। हम इनोवेशन यानी यूनिक आइडियाज को लेकर आएंगे, रिस्क लेंगे हम अपना उस जर्नी के अंदर। देन हम वैल्यू क्रिएट करेंगे हमारी कुछ सोसाइटी के लिए, हम उस सोसाइटी को कुछ देंगे। ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूट्स टू जॉब क्रिएशन। जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, वो हमारा कंट्रीब्यूट करती है जॉब क्रिएशन में, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम कोई टेक स्टार्टअप स्टार्ट कर दें, या रिटेल स्टोर स्टार्ट कर दें, या ऐप बेस्ड सर्विस स्टार्ट कर दें, या कॉस्मेटिक्स में कुछ स्टार्ट कर दें, या मेडिकल फील्ड में कुछ स्टार्ट कर दें। सो दैट कम्स अंडर दिस। सो डिफरेंस क्या है इसका मेजरली, जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इंडिविजुअल होता है जिसके ऊपर सारे रिस्क आते हैं और उसके बावजूद वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है हमारा एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने का, ताकि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें। So that is the summed up version of difference. Okay, that's it for today's video. Thank you very much.